हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद हसन और CSS की एक और क्लास में मैं आपको वेलकम करता हूं। और इस क्लास में हम ये देखेंगे फ्लोट की प्रॉपर्टी को हम किस तरह यूज़ करते हैं CSS में। तो फ्लोट की प्रॉपर्टी की तीन वैल्यूज होती हैं कि इनकी लेफ़्ट, राइट, इनहेरिट, बोथ और नन। जो हम अभी करेंगे वो सिर्फ लेफ़्ट और राइट के बारे में करेंगे, क्योंकि जो अब इनहेरिट, बोथ होगी तो ये जो है ये हम जब एक वेबसाइट बनाएंगे ना तो उसी में जाकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जब हमारे पास बहुत सारा डाटा होगा, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे तो वहाँ पे ये लाजमी हम यूज़ करेंगे और वहाँ भी आपको क्लियर होगा, क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए ये अभी हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा फ्लोट में एक और प्रॉपर्टी भी होती है, वो फ्लोट के साथ ही यूज़ होती है, इसको कहते हैं क्लियर। ये इसको भी हम उसी वक्त ही यूज़ करेंगे। तो अभी के हम सिर्फ फ्लोट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं अपने वो फोल्डर ओपन करके फाइल्स को मैं रन कर लेता हूँ। ये मेरे पास फाइल है, तो मैं क्या करता हूँ कि जो ये मेरे पास ये है वो लर्निंग CSS, इसको मैं कुछ फ्लोटिंग करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, ये भी पोजीशन के ही समझने के अंदर आता है। अगर हम पोजीशनिंग चेंज कर रहे हैं तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे इसको फ्लोट में कर देता हूँ। फ्लोट में कर देता इसको लेफ़्ट ही कर, हालांकि लेफ़्ट पे मैं पहले इसको राइट कर देता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी लेफ़्ट पे ही है। मैं राइट करके इसको रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र को, ये देखें वो राइट पे चला गया। और आप एक बात नोट करें कि हालांकि इसकी जो पोजीशन थी ये इसी लाइन में आ रही थी, ये इसी लाइन की जो ये वी आर गोइंग टू स्कूल इसी लाइन में थी। तो क्या किया उसे, वो जब राइट साइड पे हुआ है तो उसकी जगह पे ये एक और लाइन या आप एलिमेंट कह लें जगह ले लिया उसने। ये देखें एक ही लाइन है दोनों की। तो इस क्या है, हम जो ही फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो समझो जो एलिमेंट्स हम मूव कर रहे होते हैं, ये उसको फ्लोटिंग कर रहे होते हैं, वो एलिमेंट और उसके नीचे वाला जितने भी उस मतलब एक उसके नीचे जो एलिमेंट होगा वो एक ही लाइन में आ जाते होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे अगर मैं इसको लेफ़्ट कर देता हूँ, अब आपको पता चल जाएगा कि ये एक ही लाइन में है। यहाँ पे देखें, अब ये बॉर्डर भी एक ही हो जाएगा इनका। ये देखें, ये अब क्या है, एक ही लाइन में आ गया है। तो अब मैं देखता हूँ इस चीज़ से बचने के लिए क्या होता है, हम कुछ पोजीशनिंग करते होते हैं। मैं इस यहाँ से हटा के फ्लोट को मैं यहाँ पे देता हूँ, जो हमारी फर्स्ट क्लास है H1 है शायद। यहाँ ये देखें, यहाँ पे आप गौर करें कि मैंने जो इसको लेफ़्ट किया, क्या तो एक ही बॉर्डर उनका हो गया है। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या होता है, इस चीज़ के लिए हमें पोजीशनिंग का यूज़ करते होते हैं। जब पोजीशन होती है हम वो आने वाले टॉपिक्स में हम करेंगे। तो मैं वैसे आपको करके दिखा देता हूँ कि पोजीशन हम इसको एब्सोल्यूट कर देते होते हैं, और इस तरह जो नीचे इसको मैं पहले सेव करता हूँ। आप देखें क्या फ़र्क आता है। ये देखें पोजीशन मैंने इसको एब्सोल्यूट किया तो वो एक अलग से शो हो गया है। ये फ्रेंड्स जब हम एक पूरी वेबसाइट बनाएंगे तो फिर भी आपको ये समझ आएगा, क्योंकि ये तो मैंने आपको इसके जो मेन में थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, लेफ़्ट, राइट और नन की आएगा। तो अगर नहीं लगाएं तो जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो नन ही होगी। तो अगर आप लगा देंगे तो फिर इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप जब ये यूज़ कर रहे होते हैं फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी, तो ये उसी वक्त थोड़ा मसला पैदा कर देती है। तो इससे बचने के लिए हम अब देखें, हम ये चाहते हैं कि ये तो हमारे नीचे है, लेकिन वो क्या है, वो हेलो वर्ल्ड के ऊपर ही चला गया है। तो उसी लाइन में ही आप ये समझ लें, क्योंकि थोड़ा बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग आ रही है, इसलिए वो थोड़ा शो हो रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसी को पोजीशन एब्सोल्यूट देके हम क्या करते होते हैं, फिर मार्जिन देते होते हैं। मार्जिन आप टॉप दे दें, हम टॉप ही चाहते हैं मार्जिन, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, अगर 200 पिक्सल दे देता हूँ। देखें क्या फ़र्क होता है। ये मैं वैसे आपको समझा रहा हूँ, आपको थोड़ा क्लियर करने के लिए। ये देखें, ये हमारा हेलो वर्ल्ड नीचे आ चुका है। इसी तरह आप इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करके इसको मार्जिन थोड़ा अगर नीचे लेना चाहते हैं तो इसको मार्जिन आप ज़्यादा दे दें, इसको कम दे दें। इसी तरह आप जैसा इनको मार्जिन देते जाएंगे जिसको भी। लेकिन ये है कि जब आप फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं तो उसको पोजीशन आपने एब्सोल्यूट करनी होगी। और भी इसके कई
मेथड्स हैं, लेकिन ये मेथड मैं इसी को यूज़ करता हूँ। ये काफ़ी आसान भी है, इसकी मर्ज़ी से हम मार्जिन टॉप जहाँ पे हम मर्ज़ी इसको कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 400 पिक्सल करता हूँ तो फिर भी आप देख लें क्या होगा, ये और नीचे चला जाएगा, ये देखें। इसी तरह हम यहाँ से किसी को भी यहाँ से उठा सकते हैं, उठा के हम जहाँ पर मर्ज़ी इसको ले जा सकते हैं। इसको चाहे मैं यहाँ दरमियान में ले आऊँ तो मैं क्या करता हूँ, कहाँ पे मैं कर रहा था, इसी पे कर रहा हूँ, तो मैं अब करता हूँ मैं मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट ही होगा, लेफ़्ट मैं दूँ 50%। मैं यहाँ पे आप परसेंट पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं देखता हूँ ये हमारा राइट साइड से इस तरफ मूव हो जाएगा, ये देखें 50% मैंने दिया, उसने 50% यहाँ से छोड़ दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक 50% छोड़ दिया। हालांकि ये अब हमारी जो पूरी विड्थ है इस वक्त स्क्रीन की, ये 100% शो हो रही है। तो मैंने यहाँ पे 50% छोड़ा है तो उसने 50% पूरा छोड़ दिया। आप यहाँ से ये एच के स्टार्ट से लेके राइट साइड तक अब ये 50% है, मतलब ये उसकी 50% के अंदर ही शो हो रहा है। तो इसके हम ये चाहते हैं कि अब सेंटर में करें तो क्या होगा, हमें सबसे पहले इसकी विड्थ मालूम करनी होगी, इसकी विड्थ क्या है। तो फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, मार्जिन जो लेफ़्ट होगा हम उस हिसाब से उसकी विड्थ देंगे या परसेंटेज देंगे। तो ये तो आगे की चीज़ें मैं वैसे आपको बता रहा था। तो मिलते हैं हम अगली क्लासेस में। तो मैं आपको एक और बता दूं कि जो फ्लोटिंग वाली प्रॉपर्टी या पोजीशनिंग में आपको करवा रहा हूँ, मार्जिन पैडिंग वगैरह, ये हालांकि हम बाद में करते हैं। तो पहले तो टेबल्स और इमेजेस करनी चाहिए थी हमें, लेकिन मैंने इसीलिए आपको पहले करवाया क्योंकि ये चीज़ें इमेज या टेबल में यूज़ होंगी, इमेज में तो डेफिनेटली यूज़ होंगी। तो मैंने इसलिए सोचा आपको मैं पहले करवा दूँ, तो ताकि हम जब इमेज में हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पे कोई परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।